हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 6 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जान लिया है, कांस्टेंट के बारे में जान लिया है, वेरिएबल क्या होता है, ये सब आप चीज जान चुके हैं। तो अब इस सेकंड वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कैसे हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करते हैं या कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा जो क्लास है क्लास 7th है, चैप्टर 6 पार्ट 2 एंड टॉपिक क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। आइए कुछ छोटे एग्जांपल्स से लेके हम एडिशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐड करने को देते, ऐड 5a कॉमा 5ab कॉमा -3ab कॉमा 6ab कॉमा -ab, अगर ये कहते तो हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। वेरिएबल पार्ट जो है, यहाँ देखिए ए बी है, ये कांस्टेंट पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है। तो ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी ये 5ab था, ये -3ab है, तो वेरिएबल यहाँ भी ए बी है। यहाँ देखिए 6ab है, तो वेरिएबल यहाँ भी ए बी है, और -ab है तो यहाँ भी वेरिएबल ए बी है। तो जब सेम वेरिएबल होता है तभी हम उसको सब्सट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। अगर जैसे कोई पावर भी डिफरेंट होता, जैसे कि a² भी होता, ठीक, तो ये अलग हो जाता। बाकी ये भी है, अगर कोई a² भी हो या ab² हो तभी वो डिफरेंट हो जाएगा। तो लाइक टर्म्स में वेरिएबल जो है वो सेम ही होने चाहिए। तो जब लाइक टर्म्स रहते हैं तभी हम उनको सब्सट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ सब लाइक टर्म्स है क्योंकि वेरिएबल सबका ए बी देखिए वेरिएबल सबका ए बी है, सेम है, इसीलिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जब ऐड करेंगे तो हमको ऐड करना है, तो 5ab लिखेंगे प्लस, ये माइनस में है तो -3ab हो गया, फिर प्लस 6ab, फिर ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे -ab, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 5ab हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगी माइनस की साइन, प्लस माइनस -3ab, ठीक, प्लस 6ab और प्लस माइनस -ab, देख रहे हो ये हो गया। अब 5ab है, उसमें से 3ab माइनस करना है, तो वेरिएबल दोनों का सेम है ab, तो हम कांस्टेंट टर्म को माइनस कर देंगे, तो 5 - 3 2, तो हो जाएगा हमारा आंसर का 2ab। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व किए तो ये आया, फिर यहाँ देखिए 6ab -ab, ab यहाँ सेम है तो 6, यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 6 - 1 5, क्या हो जाएगा +5ab। अब देखिए दोनों ए बी यहाँ भी हैं, तो क्या हो जाएगा 2 + 5 = 7ab, ये हो गया आपका, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये तो छोटा एग्जांपल था, ऐसे ही छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखते हैं सब्सट्रैक्ट करना होगा, अगर सब्सट्रैक्ट का एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लिखा हमने,
सब्सट्रैक्ट करना है किसको, -7x फ्रॉम 12x। क्या सब्सट्रैक्ट करना है, -7x फ्रॉम 12x। तो फ्रॉम वाला पार्ट पहले लिखते हैं तो हो जाएगा 12x, फिर माइनस, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस, उसके बाद जो नंबर रहेगा, नंबर ये माइनस में है तो ये इसको कर लेंगे ब्रैकेट में। ठीक, अब जब ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक, तो यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक, तो +7 हो गया, 12 + 7 हो जाएगा 19x। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, एक और अगर एग्जांपल हम लेते छोटा सा, सब्सट्रैक्ट 8x, सब्सट्रैक्ट 8x फ्रॉम 2x। तो फ्रॉम वाला पार्ट पहले हो जाएगा 2x, फिर माइनस करना है तो क्या माइनस करना है, 8x। अब देखिए यहाँ x x दोनों सेम है, वेरिएबल पार्ट सेम है, तो अब हम इसका कांस्टेंट टर्म माइनस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 - 8, 2 - 8। तो देख रहे हैं यहाँ ये छोटा है ये बड़ा है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है, एक नंबर ये प्लस में एक माइनस में, तो ऐसे केस में बड़े वाले नंबर में से छोटे को माइनस कर देते हैं। बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर देंगे, मतलब 8 - 2 हो जाएगा 6, लेकिन जो बड़ा नंबर रहेगा उसी की साइन लगती है, ये हमेशा याद रखिएगा। जो बड़ा नंबर होगा दोनों में से उसी की साइन लगेगी। तो 8 यहाँ बड़ा है तो 8 की साइन हो जाएगी -6 हो गया और x हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये थे छोटे छोटे एडिशन और सब्सट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब आइए देखते हैं जब बड़े एक्सप्रेशन दिए होंगे तब उसको कैसे करेंगे। तो इसको करने का 2 मेथड है, आगे आपको दिया है सॉल्व करने का 2 मेथड। पहला है हॉरिजॉन्टल, मेथड, और दूसरा है कॉलम मेथड। एक मेथड है, पहला वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल मेथड, दूसरा क्या है, कॉलम मेथड। ठीक है, पहला वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल मेथड, दूसरा क्या है, कॉलम मेथड। ठीक है, अब हम बारी बारी से दोनों से ये सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा एड 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर एंड -3x स्क्वायर माइनस 8xy +4y स्क्वायर। ये हमारा क्या है, दो एक्सप्रेशन है, दोनों को ऐड करना है। तो जब ऐड करना है तो दोनों को साथ में पहले लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो पहली एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2 माइनस y स्क्वायर था, y स्क्वायर, फिर प्लस की साइन -3x स्क्वायर 8xy +4। ठीक, अब ब्रैकेट खोल देंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर, क्योंकि ये सेम हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट खोल लेंगे तो प्लस की साइन है, तो प्लस माइनस -3x स्क्वायर
तो यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, और फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो -8xy, और प्लस 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 ही होगा तो 4y²। ये हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ लाइक टर्म्स में से लाइक टर्म्स ही माइनस या प्लस होगा। जो लाइक टर्म होते हैं उसमें लाइक टर्म का ही एडिशन चाहे सब्सट्रैक्शन होता है। ये देखिए 2x² है, x² यहाँ है और एक यहाँ -3x² है। तो इन दोनों को पहले हम एक साथ लिख लेंगे। तो 2x² x² -3x² हो गया। अब +3xy को लेते, क्या लेते हैं, 3xy को लेते हैं। अब xy और xy क्या है, ये देखिए यहाँ xy था और xy कहाँ है, -8xy है। तो इसको इसके साथ लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -8xy। ठीक, बचा क्या, y²। देखिए y² यहाँ है, ये y² है और ये y² है। तो अब y² को एक साथ लिख देंगे, हो जाएगा -y² +4y²। बात समझ में आई। देखिए लाइक टर्म्स को हमने एक एक साथ लिख दिया है अगल बगल में, ताकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने में आसानी हो। ठीक, तो यहाँ 2x² -3x² हो जाएगा। अब अगला स्टेप जो सॉल्व करते हैं वो उसमें फाइनल में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x² -3x², x² सेम है। ठीक, तो 2 - 3, अभी मैंने आपको बताया जब बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर देंगे, मतलब 3 - 2 हो जाएगा तो 1 आएगा, और साइन किसकी लगेगी, बड़े नंबर की, तो -1 हो जाएगा। तो 1 नहीं लिखेंगे, हम केवल माइनस लिखेंगे और x² हो गया। ठीक है, अब आइए इस पे 3xy -8xy, xy सेम है तो xy हो जाएगा। अब +3 है और -8 है, तो 8 - 3 की 5 आया, और साइन बड़े वाले की होती तो -5 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, -5xy। समझ में आ रही बात। सब y² है, -y² है, +4y² है, तो दोनों y² है तो y² हो जाएगा। और यहाँ -1 है और +4 है, तो 4 - 1 3 होता है, और बड़े की साइन तो 4 बड़ा है तो 4 की साइन तो +3 हो जाएगा। ये आ गया आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। इस स्टेप में आपका आंसर आ गया। ये कौन सा था मेथड, ये हम देखिए अगल बगल में लिखे हैं, तो ये कौन सा है मेथड, विच मेथड इज दिस। देखने में ऐसा फील हो रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड जब हम बगल बगल में लिखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जब लिख के करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। समझ में आ गया होगा आपको। रिपीट कर देता हूं, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थी, दोनों को ऐड करना था, तो हमने दोनों को ब्रैकेट में कर लिया और बीच में प्लस की साइन यूज कर ली। उसके बाद हमने ब्रैकेट को ओपन किया, प्लस की साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। उसके बाद जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखा ताकि प्लस और माइनस करने में आसानी हो। जब एक साथ कर लिए, एक साथ उसको लिख ली, जैसे x² का था तो उसके साथ x² वाला, xy वाला था तो उसके साथ xy वाला, y² के साथ y² वाला, फिर उसको हमने सॉल्व कर दिया, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, अब ये तो था हॉरिजॉन्टल मेथड। अब अगला जो मेथड है वो है कॉलम मेथड। तो आइए देखते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में सेम क्वेश्चन लेते हैं जो था हेड वाला, 2x²
प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर, ऐड करना था इसको, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8xy और प्लस 4y स्क्वायर। तो ये जैसे नाम में ही है कॉलम मेथड, तो इसको हम कॉलम में लिख के तब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला ये जो एक्सप्रेशन है इसको पहले कॉलम में लिख देते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब दूसरा वाला एक्सप्रेशन जो है उसको हम इसी के जस्ट नीचे ले लिखेंगे, लेकिन याद रहे लाइक टर्म्स के नीचे, जैसे एक्स स्क्वायर वाला है तो उसके नीचे एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक्स वाई है तो उसके नीचे एक्स वाई होगा, वाई स्क्वायर है तो उसके नीचे वाई स्क्वायर वाला टर्म होगा। तो यहाँ वाई स्क्वायर वाला है -3 सॉरी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई वाला है -8xy और प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, ये कर लिया हमने इस तरह। अब आइए देखते हैं क्या हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो 2 है और -3 है तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 और साइन हो जाएगी 3 की तो -x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए प्लस 3xy माइनस 8xy, तो xy सेम है तो प्लस 3 और -8, तो 8 - 3 की 5, साइन माइनस हो जाएगी तो -5xy। यहाँ देखिए y स्क्वायर सेम है, -1 प्लस 4 है तो 4 - 1 3 और प्लस के साथ हो जाएगी तो प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। यह आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये तो हो गया एडिशन, अब जो हमने सिखाया आपको। अब आइए देखते हैं सब्सट्रैक्शन। दोनों मेथड से आपने एडिशन सीख लिया, दोनों मेथड से आप सब्सट्रैक्शन देख लीजिए कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। क्या सिखाएंगे, सब्सट्रैक्शन। पहले कौन था मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड से आइए एग्जांपल लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, क्वेश्चन है x माइनस z प्लस 2y, x माइनस z प्लस 2y फ्रॉम, किसमें से, फ्रॉम 3x प्लस y माइनस 2z। ये सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहले हॉरिजॉन्टल मेथड है, ठीक है, तो हमको क्या करना था, -x माइनस z प्लस 2y फ्रॉम 3x प्लस y माइनस 2z में से। तो जो फ्रॉम वाला पार्ट है उसको आगे ले लिखेंगे, तो फ्रॉम वाला पार्ट कहाँ हो जाएगा, आगे हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 2z। ये कर लिए, आगे हो गया फ्रॉम वाला पार्ट, फिर माइनस फिर माइनस होगा, माइनस के बाद ये जो सेकंड है x माइनस वाई प्लस ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं।
ब्रैकेट इसका ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन किए तो यहाँ देखिए ये 3x प्लस वाई माइनस 2z हो गया। यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस की साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये x प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस x हो गया। फिर z माइनस में था तो माइनस, ये जब साइन मल्टीप्लाई हुई तो माइनस माइनस प्लस z हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2y। ठीक, अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं अगले स्टेप में। अगला स्टेप जो सॉल्व करेंगे तो 3x क्या था, 3x हमने लिखा, x के साथ x लिखेंगे, x है ये माइनस x, फिर प्लस y, तो y के साथ क्या हो जाएगा माइनस 2y। ठीक, फिर आता है माइनस 2z, z के साथ z जो है प्लस z1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 3x माइनस x क्या हो जाएगा 2x, और प्लस y माइनस 2y, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और 2 की साइन माइनस में तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस y हो गया। और माइनस 2z प्लस z, तो यहाँ माइनस 2 माइनस 1 हो गया, और माइनस की साइन हो जाएगी माइनस z। ये आपका क्या आ जाएगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन था किस मेथड से, हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो कौन सा है, कॉलम मेथड। तो आइए कॉलम मेथड भी जान लेते हैं, वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो कॉलम मेथड, कॉलम मेथड से अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन लेते हैं, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। x माइनस z प्लस 2y फ्रॉम थ्री एक्स प्लस वाई माइनस 2z। ठीक, ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। ठीक है, क्या हम करेंगे, जब कॉलम मेथड में हम राइट करते हैं, कॉलम मेथड में तो जो फ्रॉम वाला पार्ट है वो उसको पहले ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जो फ्रॉम वाला पार्ट है उसको कहाँ कर देंगे, ऊपर राइट करेंगे कॉलम में। तो पहला हमारा हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 2z, ये हो गया। क्योंकि ये फ्रॉम वाला पार्ट था तो फ्रॉम वाला पार्ट हमेशा ऊपर लिखते हैं। अब इसमें से जो हमको माइनस करना है, तो x माइनस जेड प्लस 2y ये माइनस करना है, तो इससे नीचे कर लेंगे। तो x के नीचे x लिख दिया, माइनस z है तो ये z के नीचे आ जाएगा, और प्लस 2y है तो ये इसके नीचे हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देंगे हमेशा, जब हम माइनस करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो नीचे वाला जो दूसरा पार्ट है जो हमको माइनस करना है ऊपर वाले पार्ट में से, तो इसकी सब सारे जो टर्म्स हैं उनकी साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो ऊपर वाले पार्ट से इससे छेड़छाड़ नहीं करते, जो नीचे वाला पार्ट है इसमें इसकी साइन अपोजिट कर देते। ठीक है, तो नीचे वाले जो ये टर्म्स हैं इन सबों की साइन क्या कर देंगे, चेंज। तो ये प्लस एक्स था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस 2y था तो ये माइनस 2y हो जाएगा, और ये माइनस जेड था तो ये प्लस जेड हो जाएगा। अब हम ऊपर वाली साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, ये z अब हमारा क्या हो गया, माइनस जेड हो गया, 2y क्या हो गया, माइनस 2y हो गया, और z क्या हो गया, प्लस जेड हो गया। यहाँ माइनस जेड था ना, तो अब इस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ इस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ ये प्लस में था, अब जो नीचे जो साइन लिखी है उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। माइनस 2z था और ये प्लस z है, माइनस z नहीं होगा प्लस z होगा, तो माइनस 2z और प्लस z क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 किए तो 1 आएगा,
और 2 की साइन माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस z हो गया। ठीक, प्लस y था और नीचे -2y है, यहां भी एक -2 है और एक +1 है, तो 2 - 1 किए तो 1 आ जाएगा और साइन माइनस की हो जाएगी तो -y हो गया। यहां देखिए 3x और -x, 3x -x, तो 3 - 1 2 और प्लस की साइन तो 2x हो गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2x - y - z यह हो गया आपका आंसर। ये कौन सा था मेथड? ये कॉलम मेथड था। कॉलम मेथड से आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन भी सीख लिया और हॉरिजॉन्टल मेथड से भी आपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीख लिया। अब आप इस वीडियो की हेल्प से एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।